सलाम, नमस्ते, कैसे हो आप सभी। और मैं आ गई हूँ आपकी प्यारी तिक्की मिर्ची। और हम लोग सीमा हैदर का इसी तरीके से खुलासा करते हैं और सीमा हैदर का हम लोग इसी तरीके से खुलासा करते रहेंगे। और उसके लिए तो हमें भगोड़ी का बैंड बजाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से जो लोग पाकिस्तान से शादी करके हिंदुस्तान में आए, उनके बच्चे जवान हुए, उनके बच्चे बड़े हुए और उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना परिवार छोड़ दिया, उनको पाकिस्तान वापस डिपोर्ट कर दिया गया। आज वो लोग इतना फूट फूट के रो रहे हैं, इतना फूट फूट के रो रहे हैं, इतना बिलक रहे हैं अपने बच्चों के कारण। अपने बच्चों के कारण वो लोग इतना फूट फूट के रो रहे हैं, अपने घर परिवार को इतना महसूस कर रहे हैं। जिस परिवार के यहाँ पे दो दो तीन तीन बच्चे हैं, परिवार है, उनके माँ बाप ने तो शादी कर दी, उनको हिंदुस्तान में भेज दिया। तो अब वो हिंदुस्तान के हो गए थे और फिर भी उनको वहां डिपोर्ट कर दिया गया। उन लोगों को फिर भी पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया कि वो पाकिस्तान से आए हैं, वो पाकिस्तान के नागरिक हैं। तो मेरा अपनी सरकार से, अपने मोदी जी से और योगी जी से एक सवाल है कि मोदी जी, योगी जी, अगर वो पाकिस्तान के हैं, वो वीजा लेके लीगल तरीके से शादी करके बाकायदा यहाँ पे रह रहे थे और अपनी गृहस्थी के साथ अच्छे से रह रहे थे, तो उन उन लोगों को आपको इतनी दिक्कत आई कि आपने उनको रातों रात में नोटिस भिजवा दिया। पर सीमा हैदर जो बिना वीजा के हमारे हिंदुस्तान में कदम रखती है, सीमा हैदर बिना वीजा के यहाँ पे चैनल बनाती है। जो सीमा हैदर है वो चोर, एक तरीके से हिंदुस्तान के लोगों को गालियां देती है। इसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? सीमा हैदर को आखिर क्यों नहीं डिपोर्ट किया गया? सीमा हैदर को यहाँ पे इतना नाच गाने के लिए क्यों छोड़ा गया? सीमा हैदर भी तो एक आतंकवादी है, पाकिस्तान की नागरिक है। उसका भाई आर्मी में, उसका चाचा आर्मी में, उसका पूरा खानदान आर्मी में। तो सीमा हैदर का पूरा परिवार आर्मी में था। तो सीमा को क्यों नहीं डिपोर्ट किया गया? तो योगी, उसने बोला, एपी सिंह ने जिस तरीके से, उसको तो सिर्फ बोलने के अलावा और कुछ काम तो है नहीं, उसने बोला एपी सिंह ने, उसका केस चल रहा है, उसका बच्चा बीमार है, औरों के भी तो बच्चे बीमार थे, कुछ लोग तो अपना इलाज करवाने हिंदुस्तान में आए थे, उन तक को डिपोर्ट कर दिया गया, उन पे रहम नहीं खाया गया। तो सीमा हैदर पे इतनी रियायत क्यों बरती गई? इतना रहम उस पे क्यों खाया गया? आखिर क्यों? क्या लालच है हमारी सरकार को? और योगी जी और मोदी जी को क्यों इतना लालच है? लप्पू के परिवार पे क्यों नहीं अभी तक बुलडोजर चला? क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की इलीगल महिला को अपने घर में पनाह दी है। तो उनके घर पे अभी तक क्यों नहीं बुलडोजर चला? मोदी जी, योगी जी तो 1 मिनट नहीं लगाते बुलडोजर चलवाने में। तो सीमा हैदर के ऊपर, घर के ऊपर, लप्पू के नेत्रपाल के परिवार के ऊपर घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? और एपी सिंह ने कहा वो तो सनातनी है, इसलिए देखो सभी पाकिस्तानी को डिपोर्ट कर दिया गया, पर सीमा हैदर को यहाँ रखा गया। क्यों? ये वो उसने दुनिया भर के सवाल करे, दुनिया भर के। तो सीमा हैदर, वो जो लोग यहाँ पे वीजा लेके शादी ब्याह करके यहाँ रह रहे थे ना, वो लीगल तरीके से रह रहे थे और उन्होंने नंगपना नहीं करा, उन्होंने सनातनियों का खेल नहीं खेला, उन्होंने हिंदू मुस्लिम का कार्ड नहीं खेला, इसलिए उनको डिपोर्ट कर दिया गया। सीमा हैदर ने हमारे हिंदुस्तान में सनातनी का खेल खेला, कार्ड खेला, ड्रामा खेला, पूरी फुल तैयारी की सीमा हैदर ने, इसलिए उसको यहाँ रखा गया, इसलिए उसको यहाँ पे इतनी जगह दी गई, इसलिए इसको इतनी एपी सिंह इज्जत देता है। अपनी बहनों को, हिंदुस्तान की बहनों को तो एपी सिंह ने कभी इज्जत नहीं दी। निर्भया के केस में वो बहन इतने निर्भया तरीके से उसकी हत्या कर दी गई, उसकी तो एपी सिंह ने, जो हमारे हिंदुस्तान की थी, उसको तो एपी सिंह ने सपोर्ट नहीं करी, उसके लिए तो एपी सिंह निकल के नहीं आया। पाकिस्तान की मुजरे वाली, कोठे वाली के लिए एपी सिंह तो फटाक से कूद के आ गया, इसकी सपोर्ट में आ गया, उसका भैया भी बन गया। क्यों भाई? हिंदुस्तान की बहनें तेरे को इतनी बुरी लगती हैं जो तूने उनको अपनी बहन नहीं बनाया, और पाकिस्तान की बहन तेरे को बहुत प्यारी लग गई, पाकिस्तान की महिला तुझे बहुत प्यारी लगी एपी सिंह, क्योंकि हिंदुस्तान की बहनों ने तेरे को नाच के नहीं दिखाया, सीमा हैदर ने तेरे को मुजरा करके दिखाया, बबीता ने तेरे को कोठा खोल दिया, अपने घर पे आने जाने का रास्ता खोल दिया बबीता ने, इसलिए बबीता इतनी प्यारी लगी।
और जिस तरीके से सभी पाकिस्तानी को डिपोर्ट कर दिया गया, तो हमारी सरकार से भी विनती है सीमा हैदर को भी डिपोर्ट किया जाए। हम सब एक खड़े होंगे और हमें सीमा हैदर को निकालना पड़ेगा। हम सबको एक होना है। और कमेंट में अपनी राय जरूर रखना, और मैं आपको लाइव में अपनी राय, अपनी बात जरूर करूंगी। जो सब बहन भाई, मेरे प्यारे बहन भाई, जो अपनी अपनी बात रखेंगे, उन सबकी बात मैं लाइव में जरूर, उनके कमेंट जरूर पढ़ूंगी और उनकी बात का जवाब भी जरूर दूंगी। बबीता के घर में खाने के लाले पड़े थे, उपला पाती थी, दूध निकालती थी, है। उस सीमा हैदर के आने से बबीता का घर तो कोठा बना लिया उसने। कहाँ उसका एक कमरे का घर, कहाँ उसका 4 कमरों का घर। एक कमरे में सोफा है, पलंग है, बेड है, टाइल है, एसी है, सब कुछ लगाया उसने सीमा के लिए, क्योंकि कोठे वाली के घर कोठा खुला है। तो भाई उसको इतनी सपोर्ट की जा रही है। हिंदुस्तान की जो और बहनें इतनी परेशान है, इतनी दुखी है, उनको तो परेशान, उनको तो एपी सिंह ने सपोर्ट नहीं की। हमारे हिंदुस्तान में इतने लोगों को मारा गया, एपी सिंह ने सीमा हैदर, जो अपने आप को सनातनी बताती है, उसने तो अभी तक एक बयान नहीं दिया कि वहां पे इतना बड़ा हादसा हुआ, आतंकवादियों ने इतने लोगों को मारा। मुझे लगता है इसमें सीमा हैदर का फुल हाथ है। सीमा हैदर का इसमें फुल हाथ है, क्योंकि सीमा हैदर ने एक बार भी बयान नहीं दिया मीडिया पे आके। वैसे तो सीमा हैदर मीडिया पे हमेशा बनी रहती है, एक भी दिन उसका इसलिए नहीं जाता, एक दिन भी ब्लॉग बनाए वो रहती नहीं है। सीमा हैदर जो एक दिन भी ब्लॉग बनाए रहती नहीं है, उसका खाना और पीना बिल्कुल चालू रहता है। जिस दिन ये हादसा हुआ उसके अगले ही पल सीमा हैदर अपने घर में नहीं थी, अपने वो अवारा अय्याशिया पना करने निकली हुई थी घर से, ना लप्पू था, तभी तो उनका घर का गेट नहीं खुला। सीमा हैदर अपने घर पे थी ही नहीं, इसलिए सीमा हैदर का घर का गेट नहीं खुला। उसने हमेशा अवारा और अय्याशियां फुल की हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता गिरी हुई औरत को। अगर उस औरत को फर्क पड़ता तो मुझे नहीं लगता वो एक दिन तो आके बोलती। हाँ, 10 दिन 15 दिन बाद वो औरत सोशल मीडिया पे आई है, अपने चैनल पे आई है, और आते ही अपना रोना उसने जरूर गाया है, व्यूज नहीं आ रहे हैं, मैं राधे राधे का भजन करूंगी। हाँ, राधे राधे का भजन करूंगी, बस एक ही दिन करूंगी, उसके बाद अब वापस अपना मुजरा करूंगी। सीमा हैदर ने एक दिन ऐसे बोला, मैं भजन कीर्तन करूंगी, मेरा ये है वो है, अगले दिन वापस वो अपने अटके और झटके और मटके पे आ गई, अपने अटके और मटके और झटके पे आ गई। भाई उसने अपना अटका मटका झटका छोड़ना बंद नहीं